झारखंड में खेला कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ है जिसने नेशनल गेम्स 2010 घोटाले की याद दिलाती है। इस बार ये खेल अक्टूबर नवंबर 2023 में रांची में पहली बार आयोजित एशियन हॉकी चैंपियनशिप में जमकर गड़बड़झाला हुआ है। खिलाड़ी और मेहमानों के लिए 3 नवंबर को आयोजन रात्रि भोज यानी कि गाला डिनर में 550 लोगों के खाने का खर्च तकरीबन 20,10,000 रुपए बताया जा रहा है। 20.10 लाख रुपए बताया जा रहा है, यानी कि 20,10,000 रुपए बताया जा रहा है। और पूरे ताम झाम में तकरीबन 83.78 लाख रुपए फूंक दिए गए। गाला डिनर में तत्कालीन मुख्यमंत्री, कई मंत्री, वरीय अधिकारी, हॉकी इंडिया हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के सदस्य के अलावा 6 सुरक्षा कर्मी और ड्राइवर भी मौजूद थे। 550 वीवीआईपी के भोजन मद में 2,500 रुपए प्रति प्लेट, कुल 13,75,000, जबकि 600 सुरक्षा कर्मियों और ड्राइवर के भोजन मद में तकरीबन 900 रुपए प्रति प्लेट, जो कि कुल अगर बात किया जाए तो 5,40,000 रुपए खर्च किए गए। यानी भोजन पर 20.10 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि उसकी व्यवस्था पर तकरीबन अगर हम बात करें तो 43,78,588 रुपए खर्च हुए। कुल मिलाकर के 1,79,79,338 रुपए खर्च हुए हैं। शक की बात यह है कि हॉकी इंडिया के प्रपोजल में गाला डिनर का कोई जिक्र ही नहीं था। यही नहीं, खेल निदेशालय ने जिस गाड़ी में 2,366 रुपए का डीजल भरवाया, उस नंबर पर रजिस्टर्ड ई रिक्शा निकला। इसी तरह पेट्रोल वाली डिजायर कार में 3,786 रुपए का पेट्रोल भराने का भी बिल पेश किया गया। अजमानी इंफ्रा को टेंडर दिलाने के लिए टेंडर कमेटी ने कागजात में कई हेरफेर किए। अजमानी इंफ्रा ने 51 आइटम का रेट कोट किया था, जिसमें से 44 आइटम का रेट टेंडर कमेटी ने बदल दिया। इसका प्रभाव ये हुआ कि L4 होने वाली अजमानी इंफ्रा को L1 बना करके टेंडर दिया गया। इस बार के हॉकी खेल में बड़ा घोटाला होने का खबर सामने आ रहा है। 600 सुरक्षा कर्मियों और ड्राइवरों के भोज में वीवीआईपी भोज में इतना बड़ा गड़बड़झाला कैसे? एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन में बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। 550 लोगों के गाला डिनर में तकरीबन 20,10,000 रुपए खर्च हो चुके हैं। ई रिक्शा और पेट्रोल कार में डीजल भी भरवाया गया है। तमाम जानकारी के लिए दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन में बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, चारा घोटाला के तर्ज पर महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन जो हुआ था उसमें घोटाला हुआ है। और इसकी जो खुलासा है वो इस तरह से आप कर सकते हैं कि जो ई रिक्शा है, जो बैटरी से चलता है, उस गाड़ी में 25 लीटर डीजल भरवाया गया जी। जो पेट्रोल स्विफ्ट डिजायर कार है, उस डिजायर कार में 40 लीटर डीजल भरवाया गया। तो समझ सकते हैं कि जो गाड़ी में पेट्रोल भरा जाता है उस गाड़ी में डीजल भरवाया गया और इसका बिल जो है वो बनाया गया। ई रिक्शा जो बैटरी से चलता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई तेल नहीं भराया जाता है, उस ई रिक्शा में 25 लीटर डीजल भरवाया गया और बिल बनाया गया। तो इसी से ये पता चलता है कि कितनी बड़ी जो है घोटाला हुआ है। और ये सब जो है अफसरों की, जो खेल निदेशालय के अफसर और जो टेंडर जिन्हें कंपनियों को दिया गया था, उनकी मिली भगत से ही ये हुआ है। 1,04,00,000 रुपया का जो घोटाला है वो कह सकते हैं कि खाने में हुआ है। जो वीआईपी गेस्ट के लिए जो खेल का आयोजन के बाद जो डिनर का जो कार्यक्रम हुआ था JF1 ग्राउंड में, उसमें 1,04,00,000 रुपए का बिल बना था 550 लोगों के डिनर में। तो समझ सकते हैं, इसका मतलब समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति के
के ऊपर जो डिनर का जो खाने का जो खर्च है वो लगभग 19,000 से अधिक जो है वो की गई थी। तो ये जो एक बड़े पैमाने पे जो घोटाला हुआ है और इसका जब जांच होगी तो कई और भी अहम खुलासे जो है वो हो सकता है। एशियन महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था वो मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में हुआ था और यही वह एस्ट्रोटर्फ है जहां पर 25 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर तक यहाँ पे महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हुआ था, जिसमें कुल 6 देशों की महिला टीम जो है वो पार्टिसिपेट की थी। और इस आयोजन में जो एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था, राज्य के लिए यह गौरव की बात था कि इसकी मेजबानी का अवसर भी झारखंड को मिला था। और जब इतनी बड़ी पैमाने पे जब घोटाला अगर होता है तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक शर्मसार करने वाली भी बात है कि जब इस तरह का एक बड़ा आयोजन होता है उसमें भी घोटाला का जो जिम्मेदारों से बातचीत हुई, अब जब इसकी जांच होगी तो कई अहम मैनेजमेंट से बातचीत हुई जी बिल्कुल। अभी जो खेल निदेशालय के जो भी अधिकारी है वो तो अपना पल्ला झाड़ेंगे ही। अभी फिलहाल मेरा किसी से बात हुआ नहीं है, यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। हम आए थे कि लोगों से अगर मिलते हैं तो बातचीत भी करेंगे इस मसले को लेकर, लेकिन कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब ये सवाल होगा कि इतने बड़े पैमाने पे जब घोटाला हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, तो सब पल्ला झाड़ते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन बड़े पैमाने पे ये घोटाला हुआ है। बताइए, एक ई रिक्शा में जो है जिसमें डीजल भरवाया गया, पेट्रोल के कार में डीजल भरवाया गया, 550 गेस्ट का जो खाना जिसे खिलाया गया है उसमें 1 करोड़ 4 लाख रुपया की खर्च की गई है, जबकि एक व्यक्ति का जो खर्च का अगर आकलन देखें तो 19,000 रुपया समथिंग होता है। अब रेडिसन ब्लू या फिर बीएनआर होटल में भी जब एक व्यक्ति को अगर वहाँ खाना हो तो वहाँ पे इतनी खर्च नहीं होती। तो आखिर इतना खर्च का जो बिल है वो कैसे बनाया गया और उसका अगर भुगतान हुआ है तो क्यों किया गया, तो इसकी एक जांच होनी चाहिए। और जांच होगी, चाहे राज्य के जो एजेंसी है एसीबी है वो जांच करेगी या फिर सेंट्रल एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, तो कई अहम जो जानकारी है और चौंकाने वाले खुलासे हैं वो भी हो सकते हैं। ये तो 2-3 चीज बताएं हम कि इसमें इस तरह की जो बिल है वो बनाई गई है, लेकिन जब जांच होगी तो कई और भी जो चीजें हैं वो सामने आएगी। चूंकि यहाँ पे जो आयोजन हुआ था यहाँ पे एलईडी स्क्रीन जो लगाई गई थी जिसका लाइव प्रसारण किया जा रहा था ताकि लोग स्क्रीन के माध्यम से भी खेल का आयोजन को देख सके, तो उसमें भी जो बिल है वो अत्यधिक बढ़ा करके जो है वो बनाई गई है। तो ये तमाम जो घोटाले हुए हैं कहीं ना कहीं खेल निदेशालय के जो पदाधिकारी है और जिन कंपनियों को टेंडर आवंटित किया गया था उनकी मिली भगत से ही ये चीज हुई है और इसके बिना ये संभव नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे घोटाला हो सकता है। तो आपको याद भी होगा कि 34वां राष्ट्रीय खेल का जब आयोजन हुआ था तो वहां पर भी खेल घोटाला हुआ था, जिसको लेकर के झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल भी हुई थी, सीबीआई जांच भी उस मामले को लेकर कर रही है। तो कई ऐसे जो खेल का आयोजन होता है जो राज्य के लिए गौरव की बात होता है कि इसकी मेजबानी करने का अवसर मिलता है, लेकिन जब इस तरह के चीज़ें जब सामने निकल कर आती है, घोटाला का बू जब सामने आता है, तो कहीं ना कहीं इससे राज्यवासियों को भी जो है खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि हर जगह पे जो है वो कहीं ना कहीं घोटाला ही होता है। किसी का नाम सामने आ रहा है, किसी का चेहरा सामने आ रहा है, कौन इसमें शामिल है, कौन कौन इसमें शामिल है, किसके हाथ होने की संभावना घोटाला हुआ है तो इतना तो साफ है कि खेल निदेशालय के जो पदाधिकारी है जी उन्हीं के द्वारा ये घोटाला किया गया है। जिन कंपनियों को टेंडर आवंटित किया गया था, चूंकि यहाँ पे जब खेल का आयोजन हुआ था तो अलग अलग कंपनियों को अलग अलग तरह से जो है वो टेंडर आवंटित किया गया था। एलईडी स्क्रीन के लिए किसी और कंपनी को टेंडर आवंटित किया गया था। जो खिलाड़ी यहाँ पे पहुंचे थे उनके रहने खाने से लेकर के तमाम व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है किसी और कंपनी को दिया गया था। जितने भी शहर में होर्डिंग्स लगाए गए थे तो उस होर्डिंग लगाने की जो जिम्मेदारी है वो किसी और कंपनी को दिया गया था। तो ऐसे कई कंपनी है जिसको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई थी और जो उसके लिए बाकायदा टेंडर आवंटित भी किया गया था। तो ये जो खेल निदेशालय के जो पदाधिकारी है और जिन कंपनियों को टेंडर आवंटित किया गया था इनकी मिली भगत के बिना जो है वो घोटाला नहीं हो सकता है। तो इनमें तो इतना साफ है कि इन लोगों की इस घोटाला में संलिप्तता है, लेकिन जब इसकी जांच होगी, हमने जिस तरह से हमने कहा भी कि एक ई रिक्शा में जो डीजल भरवाया गया, एक पेट्रोल कार में डीजल भरवाया गया या फिर खाने में जो खर्च की गई
अधिक खर्च की गई है। तो ये तो 2-3 चीज है जो हमने बताया, लेकिन जब इस मामले की जब राज्य के जो एजेंसी है, एससीबी है, सेंट्रल एजेंसी सीबीआई है, ये जांच करेगी तो और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे कि किस तरीका से बड़े पैमाने पे यहाँ पे घोटाला हुआ है। चारा घोटाला का हमने जिक्र किया, ये तो इसलिए कि चारा घोटाला के तर्ज पे ही यह घोटाला हुआ है। चूंकि चारा घोटाला जब हुआ था तो क्विंटल जो चारा है वो किसी मोटरसाइकिल में या फिर किसी स्कूटर में जो ट्रांसपोर्टिंग की जो जानकारी है वो दी गई थी। जब सीबीआई ने मामले की जांच की थी तो अब जांच में पाया गया कि जो गाड़ी का नंबर उसमें दिया गया है वो गाड़ी जो है वो कोई स्कूटर है या फिर मोटरसाइकिल है, जिसमें क्विंटल जो पशु का जो चारा है वो ट्रांसपोर्टिंग की गई। तो यहाँ भी उसी तरीका का चीजें हैं कि जो गाड़ी में तेल भरा ही नहीं जा सकता है, बैटरी से चलता है, उस गाड़ी में 25 लीटर डीजल कैसे भराया गया, जो गाड़ी पेट्रोल से चलता है उस गाड़ी में डीजल कैसे भराया गया। तो ऐसे कई सवाल है और जब इसकी जांच होगी तो कई चौंकाने वाले खुलासे आने वाले समय में आएगा कि नेशनल जो एशियन महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी का जो आयोजन हुआ था उसमें कितनी बड़ी मात्रा में जो है वो घोटाला की गई है। इसकी मेजबानी को लेकर के राज्य सरकार भी करोड़ों रुपया जो है वो एसोसिएशन को दिया था ताकि यहाँ पे बेहतर तरीका से आयोजन हो सके और देश दुनिया में इसका नाम जो है वो पहुंच सके। लेकिन यहाँ पे जिस तरीका से घोटाला हुआ है, अब इसकी एसीबी या फिर जो सीबीआई है वो जांच करेगी तो कई चौंकाने वाला खुलासा आने वाले समय में देखने को भी मिलेगा। जी नजर बनाए रखिएगा दीपक, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि सवाल बड़े होंगे और खुलासे भी यहाँ बड़े होंगे। जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक से चलता है ऑटो, उसमें कैसे कोई पेट्रोल भरवा सकता है, कैसे कोई डीजल भरवा सकता है। जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसमें डीजल कैसे भराया जा सकता है और एक आदमी के खाने के खर्चे इतने अधिक कैसे हो सकते हैं। तमाम प्रकार के ऐसे सवाल हैं दीपक जो इनके लगातार जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप के आयोजन में बहुत बड़ा गड़बड़झाला हुआ है। तकरीबन 550 लोगों के गाला डिनर में तकरीबन 20.10 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। ई रिक्शा और पेट्रोल कार में डीजल भराया गया है, यानी कि जो गाड़ियां पेट्रोल से चलती हैं उसमें डीजल के भी रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।